स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। काइनेमेटिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर पहुंच गए थे। तो उसमें हमें एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। और भी हमें फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स में डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल हमारे साबित होता है फिजिक्स में। तो आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में जानेंगे और कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी टर्म का, किसी भी मैथमेटिकल वेरिएबल का, वो हम इसमें जानेंगे और उसके एप्लीकेशंस भी जानेंगे, उसके मैथमेटिक्स कैसे होती है वो भी हम इसमें लेक्चर में जानेंगे। तो कोटा से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। मान लेते हैं कि कोई भी जो फंक्शन है वो y है और वो y x पर डिपेंड है, ठीक है। यानी कि फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है और y इक्वल के बराबर है, ठीक है। तो इसे हम अगर प्लॉट करना चाहें एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, तो मान लेते हैं कि अगर ये सिंपल लाइन है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो हम स्लोप है वो फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर भी थीटा होगा, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है और सब जगह पर क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो इसमें से कहीं पर भी हम दो पॉइंट्स ले लेंगे। मान लेते हैं कि ये x1 होगा, ये x2 हो जाएगा, ठीक है, y2 हो जाएगा, सॉरी y1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा क्योंकि वही ये क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर कोई फाइनल पॉइंट ले लेंगे जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बना लेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें थीटा फाइंड करना है। तो ये लेंथ हम फाइंड कर लें, ये लेंथ क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। और ये लेंथ हम फाइंड कर लें तो ये लेंथ क्या हो जाएगी x2 माइनस x1। और ये थीटा में फाइंड करना है तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाती है, सामने की जो साइड है वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है क्योंकि ये क्या है x2 माइनस x1। तो यहाँ से हम टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं और टेन थीटा हमारा क्या हो जाता है, स्लोप हो जाती है, ठीक है, x2 माइनस x1 जो कि क्या है, स्लोप है। स्लोप है, किसकी स्लोप है ये इस जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप है, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन है तब स्लोप है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, हर पॉइंट पर क्या है, स्लोप सेम है। इस वजह से हमने कोई से भी दो पॉइंट लिए और दो पॉइंट के बीच का हमने ये एरिया फाइंड किया, डिफरेंस फाइंड किया और उसे हमने कैलकुलेट कर दिया। अगर y का जो फंक्शन है x के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कुछ इस तरीके की हो, इस तरीके की, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तो हर जगह पर क्या है, जो स्लोप है वो अलग अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस तरीके से टेंजेंट फाइंड करेंगे तो ये थीटा होगा, ये थीटा 1 होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर थीटा इस तरीके से होगा जो कि क्या है, बढ़ता हुआ थीटा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइंड करें तो ये क्या होगा, थीटा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर पॉइंट पर क्या हो रही है, स्लोप चेंज हो रही है। तो हम कहाँ कहाँ पर टेन थीटा लगाएंगे उसे हम नहीं फाइंड कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो तो सब जगह पर सेम आएगी, यानी कि पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। और उसका जो थीटा एंगल है वही क्या शो कर रहा है, स्लोप को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके एक इंस्टेंट पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें वो डिपेंडेंसी फाइंड करनी है या हमें बताना है कि क्या स्लोप है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, स्लोप खींचते हैं। और ये स्लोप इस तरीके से होती है कि जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। उस स्लोप पॉइंट पर क्या होते हैं, ये दोनों पॉइंट पास पास आ जाते हैं, एक नहीं बनते हैं, एक नहीं बनेंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे। यानी कि जो डेल्टा y है, जो y2 माइनस y1 है, ये क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो दोनों पॉइंट्स है वो बहुत पास पास आ जाएंगे, इस तरीके से पास पास आ जाएंगे, इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये पास पास है तो दोनों पास पास आ गए, ठीक है। और जो डेल्टा x है, x2 माइनस x1, ये भी क्या हो जाएगा, बहुत पास पास आ जाएगी। यानी कि ये दोनों पॉइंट भी पास पास आ जाएंगे, तभी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। यानी कि इस पॉइंट पर क्या हो जाएंगे दोनों पॉइंट, इसे जूम करके देखता हूं मैं, तो ये दोनों पॉइंट क्या है, बहुत पास पास है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्या है, बहुत पास पास के पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से पास पास के पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 टेंस टू 0, ठीक है। तो जब इन दोनों पास पास पॉइंट्स के बीच में हम थीटा फाइंड करते हैं तो हमारा टेन थीटा तो वही रहता है,
टेन थीटा तो हमारा वही रहता है, बट ये क्या हुआ, ये टेंस टू जीरो हो गया, ठीक है, y2 माइनस वाई वन है, ये डेल्टा ये है, ये टेंस टू जीरो हो गया, और डेल्टा x भी क्या है, ये टेंस टू जीरो हो गया। तो इसे हम चेंज करके लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, यानी कि जो x जो y है वो x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसे क्या इसे क्या और क्या बोल देते हैं, ये स्लोप है, या ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, किसकी रेट ऑफ चेंज है, y की विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। या तो ये क्या है, या तो ये स्लोप है, या फिर ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है y की विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी कि y की x के रेस्पेक्ट में है। अगर यहाँ पर y हो, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर x हो जाए, और यहाँ पर क्या हो जाए, t हो जाए, ठीक है, और x अपॉन t यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है। अगर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हो और यहाँ पर टाइम का कोऑर्डिनेट हो, और दोनों का स्लोप हम फाइंड करेंगे, तो वो स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है, वेलोसिटी देगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर हम y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, या हम उस पर रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं, तो वो हमें डिफरेंशिएशन से पता चल जाता है। और डिफरेंशिएशन हमें क्या दे रखा है, इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को फाइंड कर सकते हैं कि दोनों के जो ऐसा पॉइंट है जो बहुत ही पास पास है, यानी कि उस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, और वो दोनों पॉइंट क्या आ जाते हैं, बहुत ही पास पास आ जाते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल है बट जीरो नहीं है, जीरो की ओर है बट जीरो नहीं है, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरीके से, तो हम स्लोप क्या देती है हमें, x अपॉन वाई देती है, सॉरी y अपॉन x देती है, यानी कि y का कोऑर्डिनेट अपॉन x का कोऑर्डिनेट है। अगर y के कोऑर्डिनेट पर हमारे पास डिस्टेंस है और x के कोऑर्डिनेट पर हमारे पास टाइम है, तो ये जो स्लोप होगी वो हमें क्या दे देगी, वेलोसिटी दे देगी, वेलोसिटी दे देगी, या हमें क्या दे देगी, वो स्पीड दे देगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डिफरेंशिएशन हमारी क्या सहायता कर देगा कि जो एवरेज वेलोसिटी, ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है। अगर हम इसमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, अगर हम हमारे पास, हमने वहां पर यही देखा था, ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा था वहां पे भी कि अगर इस प्रकार का हमारा कर्व है, हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी दे रहा है। एवरेज का मतलब क्या है कि भाई आप यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच गए, ठीक है, तो हमें बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो सिर्फ एवरेज बता दो कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच गए तो आपकी एवरेज स्पीड ये थी, जबकि उसमें क्या हुआ कि आपकी स्पीड कभी कम हुई, कभी ज्यादा हुई, कभी कम हुई, कभी ज्यादा हुई, तो वो सबको कैलकुलेट नहीं करता एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी सिर्फ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वेलोसिटी दे देता है, ठीक है, तो वो हम फाइंड करें, तभी तो ये इसको टच नहीं किया। अगर आपको इसको टच करना है तो इसको क्या करेंगे, हम छोटा करते जाएंगे, इसको हम छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएंगे, बहुत ही पास पास आ जाएंगे। और उसी को तो हमने कहा है कि डेल्टा वाई भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाए। जब दोनों पॉइंट पास पास आ जाएंगे तो उस इंस्टेंट पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी, और इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि उस इंस्टेंट पॉइंट की हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, या हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, या हम वेलोसिटी की टर्म्स में कहना चाहें तो हमें डी एक्स अपॉन डी टी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम कहना चाह रहे थे उसमें कि एवरेज वेलोसिटी तो क्या हो जाती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और इंस्टेंट पर अगर हमें फाइंड करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। इस तरीके से हमने ये देखा। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन अलग अलग टर्म्स का या उसका जो मैथमेटिकल रूल्स है वो क्या है, कि एक्स किस तरीके से होता है, ये हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स है, यानी कि x के फंक्शन है। थोड़ी सी इसे इंक पिला दे क्योंकि ये बहुत प्यासा है भाई, इसको बहुत पीने की जरूरत है, ठीक है। देखते हैं इससे काम चलता है कि इसका नहीं चलेगा तो और पिलानी पड़ेगी, तो पिला देंगे भाई। अभी है हमारे पास पैक। अगर y बराबर क्या हो, x की पावर n हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, तो x की पावर आगे आ जाएगी n, और ये x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस वन, ठीक है। इस तरीके से ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर y बराबर x की पावर n हो तो क्या हो जाता है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल बताओ भाई, x की y इक्वल टू क्या है, x की पावर 5 है,
ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी कि एक्स की पावर क्या हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ये तो हो गया 1। ठीक है, अगर इसी तरीके से क्या हो, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, कांस्टेंट है, सी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का, अरे यार कोई भी कांस्टेंट है तो उसका वो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो किसी के भी रेस्पेक्ट में चेंज थोड़ी ना होगा, तो उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर हमारे पास क्या है y इक्वल टू ई की पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारे पास e की पावर x। ठीक है, e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास डिफरेंशिएशन है y इक्वल टू log x है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई इक्वल टू 1/x। ठीक है, log x का 1/x। ठीक है, और अगर हमारे पास है 5y, हमारे पास क्या है a की पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x log e a, log a यहाँ पर भी आता है। ठीक है, क्या हुआ, a की पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, a की पावर x log a e। ठीक है, यहाँ पर भी log a e आता है। ठीक है, log e इंटू a, भाई ऐसा ही तो है ना, a की पावर x है और ये e की पावर x है, तो यहाँ पर भी e इंटू ई आता है। जब log e होता है, सेम बेस होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इस वजह से इसको हटा देते हैं और ये क्या हो जाता है हमारे पास e की पावर x होता है, और अगर a की पावर x है तो वो क्या हो जाता है, ax log ae हो जाता है। ठीक है, अब साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले होता है, सिंपल वाले देखेंगे, ज्यादा में हम पढ़ेंगे नहीं। साइन x का बता दो, तो साइन x का क्या होता है, साइन x का हो जाएगा cos x। cos का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू cos है, cos x है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा उसका माइनस साइन x। ठीक है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू क्या है, 10 है, y इक्वल टू 10 है। ठीक है, 10x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल वाले देखेंगे बस, सेक स्क्वायर एक्स, और ये है cot x है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, अब हम इसकी मैथमेटिक देखते हैं, मैथमेटिक्स से क्या बोलती है, कि एक तो क्या हुआ कि सिंपल टर्म में हम सिंपल टर्म्स वाली देख लेते हैं साथ के साथ, कि अगर किसी भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, यानी कि y क्या है, y कांस्टेंट के साथ x लाया है, x की पावर 5 है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 5c एक्स की पावर 4। ठीक है, 5c दोनों क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाला, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन किया, और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके से हो, y इक्वल टू क्या है, u इंटू वी है। ठीक है, दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल u भी x पर डिपेंड करता है और v भी x पर डिपेंड करता है, यानी कि दो मल्टीप्लीकेशन में है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो इनका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू u का करेंगे, v को छोड़ देंगे, सॉरी u को छोड़ देंगे, v का कर देंगे, प्लस लगा देंगे, v को छोड़ देंगे और u का कर देंगे। ठीक है, u को छोड़ा v का कर दिया, v को छोड़ा u का कर दिया। मान लेते हैं कैसे करेंगे, एग्जांपल में देख लेते हैं कि x इंटू साइन एक्स है। ठीक है, x इंटू साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, x को छोड़ा साइन का कर देंगे, साइन का क्या हो जाता है, cos, साइन का क्या हो जाता है, cos x। ठीक है, फिर उसके बाद में साइन को छोड़ देंगे, x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, x को छोड़ा, साइन का क्या हो गया cos, और साइन को छोड़ा और 1 का, x का क्या हो गया 1। ठीक है, x का क्या होता है 1 होता है ना यार, ऐसे बेजा बच्ची नहीं करना है, अरे ऐसे बेजा बच्ची नहीं करना। dy बाई डी एक्स, x है, x की पावर क्या है 1 है, तो x की पावर 1 क्या हो जाएगा, सॉरी y बराबर है ना, y बराबर x है, तो x की पावर 1 है, या इसका मतलब तो 1 बाहर आ जाएगा, और x की पावर क्या जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1, तो x की पावर क्या हो गया 0,
1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 1, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि अगर दो वेरिएबल्स के फंक्शंस क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो उनका इस तरीके से हम करते हैं डिफरेंशिएशन। और इसके बाद में थोड़ी सी इंक इसे और पिलानी पड़ेगी, क्या वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसके बाद में हम देखें कि अगर इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, एक बार फिर लिख देंगे भाई, परेशान नहीं होना यार। यहाँ पे लिखते हैं कि y कैसा फंक्शन था, u और v का फंक्शन था, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, u v को किया डिफरेंशिएशन और v को छोड़ा, u का किया हमने डिफरेंशिएशन। अगर y कैसा फंक्शन हो, v अपॉन u अपॉन v के रूप में हो, तो फिर हम कैसा करेंगे, हम करेंगे dy बाई डी एक्स। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देंगे, v को छोड़ देंगे, और du बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, कैसे फंक्शन किया कि u अपॉन वी है, तो जो अपॉन में है उसका अपॉन का स्क्वायर कर दिया, अपॉन वाले को छोड़ा u का किया, u को छोड़ा v का किया। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे है साइन x अपॉन x, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसको किया अपॉन वाले का स्क्वायर किया, ठीक है, अपॉन वाले को छोड़ेंगे, अपॉन वाले को छोड़ेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कोस, कोस हो गया कोस एक्स, कोस एक्स, कोस एक्स क्या कर रहा है कोस एक्स, और फिर साइन को छोड़ देंगे, साइन एक्स को छोड़ देंगे, और एक्स का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आगे टर्म्स बन जाएगी। ठीक है, तो क्या किया, जो अपॉन में आता है उसका स्क्वायर करते हैं, अपॉन वाले को छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में यू का करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, यू को छोड़ते हैं और वी का लगाते हैं। जो अपॉन वाला है फ्रैक्शन वाले उसमें माइनस आता है, जो मल्टीप्लाई वाला है उसमें प्लस आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले में प्लस आता है, फ्रैक्शनल वाले में माइनस आता है। ठीक है, दो तरीके से ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद में क्या बचता है हमारे पास अब हम देखेंगे कि चेन रूल क्या होता है, चेन रूल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, चेन रूल में ये नहीं मिटाते तो अच्छा रहता, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चेन रूल को कैसे लगाएंगे कि अगर जैसे एडिशन वाले हैं, यानी कि y इक्वल टू इस प्रकार से 2-3 फंक्शन दे रखे हैं, तो इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, x की पावर 5 है, तो इसमें तो क्या क्या इशू है, सभी को एक साथ कर देंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स लगाएंगे और इसका अलग कर देंगे, e की पावर x dx। ठीक है, log x और dx x की पावर 5, तो e की पावर x का तो क्या हो जाता है, e की पावर x log x का क्या हो जाता है 1 अपॉन x, x की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x की पावर 4, 5 माइनस 1 4, तो सभी का क्या हो गया अलग अलग हो गया। y का डिफरेंशिएशन किया तो सभी का क्या हो गया अलग अलग हो गया। ऐसे ही चेन रूल होता है कि y इक्वल टू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इस तरीके से तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे और उनका डिफरेंशिएशन करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है dy बाई डी एक्स है। ठीक है, यानी कि इसे मान लेंगे कि किसी एक वेरिएबल की पावर क्या है 1/2 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है यार, पावर 1/2, यार ऐसे नहीं बैठेगा, x है रूट x है, तो इसका क्या हो जाएगा रूट x है, तो इसका मतलब है x की पावर क्या है 1/2। dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स है, पावर आगे आ जाती है 1/2, x की पावर क्या आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। ठीक है, माइनस है अपॉन में चला गया, माइनस है अपॉन में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया n इंटू एन माइनस 1, एक्स की पावर n का क्या होता है यार n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1। ठीक है, वही तो लगाया n और n माइनस 1, हाफ और हाफ माइनस 1,
ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, मान लेंगे कि ये कोई पूरा का पूरा, ये क्या है, पूरा का पूरा वेरिएबल है, ठीक है, पूरा का पूरा वेरिएबल है और उसकी पार क्या लिखे रहे हैं 1/2, तो पार 1/2, ठीक है। और क्या हो जाता है वो अपॉन में आ जाता है, वो जो जितना भी था वो सब क्या आ जाता है अपॉन में आ जाता है। कैसे, पूरा सीधा लिख दिया यहाँ से उठा के, ठीक है, ठीक है। पूरे को क्या माना हमने, एक वेरिएबल मान लिया और उसको उठाया 1/2 और अंडर रूट में लगा के रख दिए, जैसे यहाँ पे माना, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा वेरिएबल है। अब इस जिस पूरे वेरिएबल को हमने माना उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा उसका, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का तो क्या होता है 2x और 1 का क्या होता है 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 0, ठीक है। तो क्या किया हमने, पहले ऊपर पावर थी उसका किया, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किया और दोनों में प्लस है तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको कहते हैं चेन रूल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं कि चेन बनाते हुए चलते चले जाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू हमारे पास मिल जाए, हमें कुछ ऐसा मिले, ठीक है, साइन स्क्वायर और उसके में भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि साइन का भी स्क्वायर है और उसमें भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायर का कर लेंगे, dy/dx, स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू जो अंदर है उसका स्क्वायर और उसकी पार क्या हो जाएगी 2 - 1, ठीक है। ये तो फर्स्ट है कि पार है, पार n होती तो क्या हो जाता है n - 1, ठीक है, और बीच का जैसा का जैसा। फिर उसके बाद में क्या है साइन है, तो साइन का क्या हो जाता है कोस, और कोस में क्या है एक्स स्क्वायर है। फिर उसके बाद में क्या है थीटा, या जो उसका एंगल है उसमें भी क्या है एक्स स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है। यानी कि क्या किया हमने, पहले पार का किया तो पार का कर दिया, फिर उसके बाद में साइन का किया, फिर उसके बाद में साइन के अंदर जो थीटा है जो वेरिएबल है उसका भी हमने किया। इस तरीके से चेन रूल्स हम लगाते हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से अंदर वेरिएबल है। पहले उस पूरे को एक वेरिएबल मान लेंगे और पार वाला सोल्व कर दिया, फिर साइन थीटा के अंदर के जो एक्स स्क्वायर है उसको हमने नहीं छेड़ा और साइन का कर दिया, फिर उसके बाद में हमने जो एक्स स्क्वायर है उस टर्म का किया, ठीक है। इस तरीके से चेन रूल लगाते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने किए क्वेश्चंस हमने साथ के साथ लिए और उन पर हमने फॉर्मूलेस ज्यादा देखे कि कैसे हमें, क्योंकि क्या है कि अबे मैथमेटिक्स तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मैथमेटिक्स तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और जो जेई वाले हैं उनके तो मैथमेटिक्स में आ ही जाएगा, ठीक है, और जो नीट वाले हैं उनके इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं, मे भी पॉसिबल, ठीक है, ठीक है, मे भी पॉसिबल। अब इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। एक तो मैंने बताया था कि एरर में जो है वो हम देख लेंगे कि एरर में मैंने कहा था कि एरर वाला जो कंसेप्ट है वो कैसे आता है। तो एरर वाला पहले देख लेते हैं कि जैसे क्या होता है कि कोई भी जेड है और उसकी एरर है a.b में है, ट्रू वैल्यू है, तो इसकी हमें एरर फाइंड करनी है। तो इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसके लिए क्या ले लेंगे, इसका लॉग ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा ln a प्लस ln b, ठीक है, यानी कि लॉग ले लिया हमने जिसकी बेस क्या है ये, तो उसे ln b लिख देते हैं, ठीक है। और ये प्लस है तो ये क्या हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, बच्चे छोटे हैं यार, ये a.b, ठीक है। अब ये क्या होगा नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है एड में चेंज हो जाता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देंगे सीधा सीधा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी लिखूं पूरा पूरा लॉग लिखूं क्या यार, अरे यार चलो कोई नहीं, लॉग ई, ठीक है, लॉग बेस ई, ठीक है। तो लॉग बेस ई का क्या होता है 1/z, और z का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता तो हम क्या कर देंगे dz, ठीक है। फिर उसके बाद में log a का 1/a, पर a का हमें डिफरेंशिएशन नहीं पता तो हम क्या करते हैं dA लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में भाई यहाँ पर क्या करते थे dy/dz करते थे, dx करते थे, जहाँ पर हमें पता है कि x क्या हो जाता है, x की पावर 5 है तो इसको हम क्या लिखते हैं 5x की पावर 4 और dx/dx लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी dy/dx बराबर लिखेंगे 5x4 और dx/dx, ठीक है।
तो x का भी हमने क्या किया बाद में dx अपॉन dx किया, और ये क्या है कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम इसे इस तरीके से लिख रहे हैं कि dx अपॉन dx है, तो ये dy को हम क्या लिख देते हैं 5xy dx, ठीक है। यानी कि dy को लिखा हमने, फिर उसके बाद में 5x dx लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ करके कि dy dz लिखा, log z का तो क्या हो गया 1 अपॉन z, और dz लिख दिया हमने, फिर उसके बाद में log a का क्या हुआ 1 अपॉन a, और ये क्या हो गया dA, और इसी तरीके से log b का क्या हो जाएगा b db, ठीक है। और इसी को हमने क्या लिखा कि डेल्टा z अपॉन z प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हमने लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन की एरर वाला, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो डिवाइडेशन की एरर है उसको कैसे लिखेंगे, वही log ले लेंगे दोनों का। तो ये log ले लिया हमने, ये हो जाएगा हमारे पास z या a b की पावर -1, और यहाँ से log ले लिया log z, और ये क्या हो जाएगा log a प्लस log b की पावर -1, और पावर -1 है तो वो आगे आ जाएगी log a माइनस हो जाएगा log b, ठीक है, log z, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, तो वही डिफरेंशिएशन तो वही 1 अपॉन z dz, ठीक है, 1 अपॉन a dA माइनस 1 अपॉन b db, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कैसे आएगा, फिर क्या होता है कि हम एरर को ले रहे हैं तो एरर में प्लस माइनस लगाते हैं, एरर में क्या लगाते हैं हम प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस, तो ये क्या होगा z डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा इसमें माइनस पहले लग रहा है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा b अपॉन b। बट हमें क्या लेना रहता है, रेंज लेनी रहती है, हम क्या लेते हैं किसी भी या ट्रू वैल्यू के साथ हम क्या लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा बाय जेड लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है मैक्सिमम रेंज मिलनी चाहिए, मैक्सिमम रेंज मिलनी चाहिए, और मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलेगी जब हमारे पास, क्योंकि इससे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास, इससे कॉम्बिनेशन बनेगा डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है, या हम कह लेंगे डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है, या फिर माइनस वाला डेल्टा a माइनस डेल्टा b अपॉन b, और डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। इस तरीके से 4 वैल्यूज बन सकती है, और हम एरर को क्या लेते हैं मैक्सिमम लेते हैं, यानी कि गलतियां हमारी क्या है जुड़ती है, ठीक है। तो हम वो रेंज लेंगे जिसमें मैक्सिमम हमें वैल्यूज, मैक्सिमम रेंज हमें मिलेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो यहाँ से हम इसे क्या कर देंगे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या आती है जो मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन की एरर आ जाती है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कोई पास वाले होते हैं तो उनकी एरर कैसी आती है, उनकी एरर को भी हम देख लेते हैं कि उनकी एरर कैसी आती है हमारे पास। कि मान लेते हैं कि कोई जेड है, जेड है जेड क्या है ए की पावर m और b की पावर n है, तो इसमें भी ऐसे करेंगे, log ले लेंगे, log z, और ये क्या हो जाएगा log a की पावर m प्लस log b की पावर n, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी तो log a प्लस n log b, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा log z, और डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा log का 1 अपॉन z, और ये क्या हो जाएगा dz, ये m, ये 1 अपॉन a dA, और ये क्या हो जाएगा n 1 अपॉन b db, ठीक है, और ये dz और da और db क्या हो जाएगा डेल्टा z डेल्टा b, और ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर अपॉन में होता m b n और c की पावर x, तो वो कुछ नहीं, माइनस तो हम लगाते हैं ही नहीं, माइनस तो लगाते हैं ही नहीं, तो क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा 1 अपॉन z dz, और m 1 अपॉन a db da, n 1 अपॉन b db, और x 1 अपॉन c dc,
ठीक है, और उसका डेल्टा डेल्टा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से हमारे पास आता है कि log लगाकर हम उसे उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक ठीक है, अब है ना हम उसका एक और एप्लीकेशन देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन एक और हमारे पास कहाँ था। हमारे पास एक क्या है, कुछ कर्व इस प्रकार से हमें मिलते हैं, एक तो ऊपर एक इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से के कर्व हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये y का फंक्शन है, x के कोऑर्डिनेट्स में होगा, y का फंक्शन, ठीक है, x के वेरिएबल्स के रूप में होगा। तो हमें बताना है कि किस जगह पर इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां पर उसकी जो टेंजेंट है या उसका जो स्लोप है वो जीरो है, यानी कि इस जगह पर इसका स्लोप कहाँ जीरो होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए, और इसका स्लोप कहाँ जीरो हो जाएगा, इस जगह पे जीरो हो जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू जीरो। जहाँ टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, और थीटा जीरो है, थीटा इक्वल टू जीरो है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, स्लोप जीरो हो जाएगी। और जहां पर स्लोप जीरो है वहीं पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें फाइंड करना होता है। तो हमने क्या देखा कि स्लोप कहाँ जीरो होगी, dy बाई डी एक्स जीरो। स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स, स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स है, तो वहां पर dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है x इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा वन, और वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर यार, ठीक है। एक्स का तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, और ये क्या है, एक्स की पावर माइनस वन है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन आगे, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स की पावर माइनस टू, और नीचे लिया है तो क्या हो गया प्लस में टू हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जिस जगह पर हमें इक्विलिब्रियम देखना है तो वहां पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम वहां पर स्लोप जीरो है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों जगह पर स्लोप जीरो है, ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। बट एक जगह क्या है मैक्सिमा है, एक जगह क्या है मिनिमा है, ठीक है, यानी कि स्लोप जीरो उस पॉइंट पर हो रही है जहां पर वो क्या है मिनिमम पॉइंट है, और एक जगह स्लोप जहां हो रही है वो मैक्सिमम पॉइंट है किसी भी कर्व का, तो ये क्या है मिनिमम पॉइंट, ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो वो भी हमें फाइंड करना है। तो ये तो हमारे पास स्लोप हो गई, और इस स्लोप को हमें क्या करना होगा, जीरो करना होगा, ठीक है। और यहां से हम क्या निकालेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया प्लस वन भी है, और x इक्वल टू माइनस वन भी है, यानी कि x इक्वल टू प्लस वन और x इक्वल टू माइनस वन दोनों पर क्या हो रहा है, हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है। बट हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वाला है, मिनिमम वाला है कि या मैक्सिमम वाला। तो एक तो हमने लिया dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि हम d2y बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि हमने जो dy बाई डी एक्स किया है इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि फिर से हमने डिफरेंशिएशन किया ये, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स का हमने फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब उसकी अब ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने फाइंड किया है dy बाई डी एक्स हमारा क्या है वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका पुनः करेंगे हम, फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास वन का तो क्या हो जाएगा वन का जीरो हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का थ्री, ठीक है, सही है, ठीक है, माइनस का थ्री, भाई एक्स की पावर माइनस टू है, ठीक है, माइनस को इस वाले माइनस को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का टू, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस का टू माइनस का वन, यानी कि ये हो गया माइनस का टू एक्स की पावर माइनस का थ्री। तो माइनस का थ्री को नीचे लिया है, और माइनस का टू है उसकी, ये क्या है वन का तो क्या होगा जीरो, माइनस और माइनस टू इंटू वन अपॉन एक्स की पावर थ्री, वन अपॉन एक्स की पावर क्या है थ्री है, ठीक है। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया टू अपॉन एक्स की पावर थ्री, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि x की वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलता है। x की वैल्यू हमने रखी कि
कि डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हमने क्या डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें मिला x की पावर 3। अब हम रखेंगे x इक्वल टू +1, x इक्वल टू -1, तो हमें डी2y बाई क्या मिलेगा डी एक्स स्क्वायर, +1 रखा तो हमें मिला 2, और हमने डी2y बाई में -1 रखा तो हमें मिला -2। ठीक है, तो हमें दो वैल्यूज मिली डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर की, पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है वो होगा मिनिमा, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, और जहां हमें नेगेटिव वैल्यू मिली है वहां पर, जहां पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिली है वो होगा मैक्सिमा, मैक्सिमा, ठीक है, और जहां पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है वो क्या होगा मिनिमा। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड किया, सबसे पहले हमने उसका स्लोप फाइंड किया, फिर वहां से हम x फाइंड करते हैं। ठीक है, x फाइंड करते हैं, फिर उस स्लोप का हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है कि मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी और मिनिमम किस पॉइंट पर होगी। तो हमने उसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड किया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से अगेन उसका डिफरेंशिएशन करते देते हैं, यानी कि स्लोप का हमने फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन किया, इसका मतलब हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड किया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया, और उसमें जैसे ही हमने x और y की वैल्यू पुट करी, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है तो वो क्या होता है मिनिमा पॉइंट होता है, और अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो वो क्या होता है मिनिमा मैक्सिमम पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि हमें किस पॉइंट पर हमें मिनिमम पॉइंट मिला है तो वहां पर क्या होगी d2y बाई डी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर हमें मैक्सिमा मिला है तो वहां पर d2y बाई डी एक्स की क्या होगी नेगेटिव वैल्यू होगी। इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन के हमने क्या देखे एप्लीकेशन देखे, जिसमें हमने स्लोप फाइंड करना भी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना भी देखा है, सीखा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर लगभग यहीं पर खत्म हो जाता है हमारा, जिसमें हमने लगभग तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस का हमारा चैप्टर क्या टूल्स को सीखना हमारा यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर जो भी बातें कर रहे थे उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएशन का जो टूल है उसे कैसे यूज करना है वो हमने देख लिया। अब उस पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा टाइम पर डिपेंडेंसी होगी उसके तरीके से उसमें कैसे डिफरेंशिएशन करके हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है ये सब हम देख पाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।